वेलकम इन नौकरीपुर। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ये राजस्थान अध्ययन की सीरीज फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना का मूल उद्देश्य, उनका संरक्षण, उनके पर्यावरण को बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। वन्य जीव हमारे जैव क्षेत्रीय पारिस्थितिकी उपज होते हैं और इनकी प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्वयं का क्या होना चाहिए, इनका अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र को परिचालन करने के लिए ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये सहायक होते हैं। एक समय ऐसा था जब वन्य जीव अपनी इच्छा से विचरण कर प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, मानव की जो है स्वार्थपरता ने आज इनके अस्तित्व को क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यही नहीं, अपितु लोगों ने वनों के काटने, पर्यावरण के दूषित होने के कारण इनके जो आदत है, वन्य जीवों की जो हैबिट है उसमें परिवर्तन हो रहा है, वन्य जीव समाप्त हो रहे हैं, इनके अस्तित्व को खतरा हो गया है। वन्य जीवों के विनाश का मानव का एक सर्वाधिक एक बड़ा हाथ होता है। विशेषतः जब से इनके प्राप्त वस्तुओं का व्यवसायीकरण होने लग गया है, जब से इनके वन्य प्रजाति का अस्तित्व क्या हो गया है, खतरे में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान अध्ययन की सीरीज में। ये राजस्थान के सभी एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट है। अभी जो है ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक, आरएस, मेंस, प्री, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी राजस्थान के एग्जाम सभी में इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की संकल्पना एवं जैव विविधता की में क्या है, इसके संरक्षण की क्या है भूमिका है। हम जानते हैं कि वन्य जीव प्राकृतिक धरोहर है। पारिस्थितिकी तंत्र जो दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रत्येक वन प्रजाति जो है आनुवंशिक रूप से इम्पोर्टेंट है। यदि एक बार अगर लुप्त हो जाती है तो पुनः इसको जो है उत्पन्न करना असंभव है। वन्य प्राणियों को विलुप्त होने का संकट आज गिराता जा रहा है। इसके बावजूद बायोडायवर्सिटी पर संकट मंडराने लगे हैं। जैव विविधता प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, जिसमें प्राकृतिक जो है वनस्पति, वन्य जीव, पशु पक्षी से लेकर कीट, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इनका जो विलुप्त होना, संकटग्रस्त होना आज विश्व के लिए क्या है, चिंता का विषय है। आज हम बात करते हैं विश्व का प्रत्येक देश इसकी संरक्षण के लिए क्या है, जो है गंभीर है, और भारत भी इसके लिए अग्रणी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है अभियान की स्थापना का क्या होगा, उदय हुआ है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखेंगे और इसका वन्य जीव को क्या हो जाए, संरक्षण हो जाए। जो है वन्य जीव है, जो इनके महत्व के प्रमुख कारण क्या है, जो है वनों के विनाश को रोकना। बहुत ज़्यादा वनों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण वन्य जीव जो है विलुप्त होने के कगार पे है। आगे बढ़ते क्या क्या और क्या क्या कारण है इसके कारण वन्य जीव जो है जो खतरे में है। उसके बाद सुरक्षित व अनुकूल जो आवासीय स्थल को बनाए रखना, जिससे वन्य जीवों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो जो नेशनल फॉरेस्ट है या वन्य जीव है, आखेट क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को जो है गवर्नमेंट ने और सरकार ने सुरक्षित रखा है। क्यों सुरक्षित रखा है? क्योंकि वन्य जीव को उनके अनुकूल वातावरण मिले, ये लुप्त नहीं हो सके। तीसरा कारण है वन्य जीव के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। फिर दूसरे जो कारण की आप बात करते हैं, वन्य जीवों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना और इसके संरक्षण की विशेष व्यवस्था करना, ताकि ये विलुप्त नहीं हो सके। उसके बाद जो कारण है वन्य जीवों का उचित जो मैनेजमेंट करना होता है, प्रबंध करना होता है। उसके बाद जो वन्य जीवों के प्रति जन जागरण करना, लोगों को जानकारी देना, जिससे जन सामान्य जो है इसकी सुरक्षा के प्रति क्या हो, सजेस्ट हो। उसके बाद होता है राजस्थान में वन्य जीव जो संरक्षण है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों है जो वन्य जीवों की कमी हो रही है? वनों के विस्तार में नियंत्रण, कमी आना, वनोन्मूलन, वन के जो विस्तार है उसमें जो है निरंतर क्या हो रहा है, कमी आ रही है। लोग जो है वन कटाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वन्य जीवों की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन, उसमें भी वन्य जीव जो कमी का जो है दूसरा बड़ा कारण है। वन्य भूमि का आवासीय व कृषि उद्योगों पर आधारित और वन्य जीव के आवास में कमी हो रही है।
उसके बाद कारण है कि जो है बांधों के जो निर्माण से जो है वन कटाई हो रही है, वन जीवों की क्या हो रही है, हानि होती है। फिर पर्यावरण का भी एक मैटर होता है कि वो आकर्षण होता है, पर्यावरण के कारण भी क्या है वन्य जीव क्या है की कमी होती है। आगे बात करते हैं वन्य जीवों का जो अनाधिकृत जो शिकार है उनकी वजह से वन्य जीवों की कमी हो रही है। उसके बाद ये निरंतर अकाल पड़ने से, पानी कम होने से, जल स्रोत के सूखने के कारण भी क्या होते हैं उनकी मृत्यु हो रही है। सरकार इसके प्रति क्या है सजेस्ट है, और जो है राजस्थान में 1951 में राजस्थान में जो है वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम एक कदम आया था, कदम जो राजस्थान की तरफ से था। उसमें 1972 में भारतीय वन जीव संरक्षण एक एक्ट आया, राजस्थान सरकार जो है भारत सरकार की तरफ से जो है ये एक्ट है। 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, वन्य जीव की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे जो पर्याप्त प्रभावशाली है। अनेक स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाएं इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। विश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या है प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं अपितु वन्य जीवों की संरक्षण के लिए नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य, सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए। हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सवाई माधोपुर के रणथंबोर के चारों तरफ फैला हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है जो बाघ का संरक्षण स्थल है। यह उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय बाघ वगैरह रीछों को घूमने के लिए आसानी से देखा जा सकता है यहाँ पे। इसमें जो है मेन जो है आपको पक्षी जो सांबर है, चीतल है, नीलगाय है, मगरमच्छ है, अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ क्या है आकर्षण का केंद्र है। ठंडे मौसम में यहाँ पर्यटन का अच्छा जो है इसके बाद हम केवलादेव जो है नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो एशिया में पक्षियों के सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है यहाँ पे, ये भरतपुर सिटी के अंदर है। इसको घना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 11 जो वर्ग किलोमीटर है वो एक क्या है झील है, जिसमें 113 प्रजातियों के जो विदेशी पक्षी पाए जाते हैं। 392 प्रजातियाँ है जो भारतीय स्थानीय प्रजातियाँ जो हर वर्ष देखा जाता है। इसमें जो मेन जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी है वो है सफ़ेद सारस, जो जिसको बोलते हैं साइबेरियन क्रैन। यहाँ पे सर्दियों के महीने में निवास करते हैं। हंस, शक जो है, चकवा है, लो है, सारस, कोयल है, मोर है, ये आसानी से देखे जाते हैं। जाड़ों के यहाँ ये मतलब ये जो है सर्दियों के यहाँ भ्रमण करना अति उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद हम नेशनल फॉरेस्ट में नेक्स्ट सीरीज में मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं। ये घोषित नेशनल पार्क है। पूर्व में इसको दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये अभी नेशनल पार्क बन गया है। इसकी जो अंतिम अधिसूचना अभी जारी हो चुकी है नेशनल पार्क के बारे में। यह कोटा जिले के लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ प्रमुख रूप से चीते, बाघ, सूअर, अन्य जो जंगली जानवर है, जीव हैं, ये पक्षी पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों में ये बहुत ही ज़्यादा सघन जो वन है क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के बारे में। ये वर्ष 1981 में जैसलमेर के जो नेशनल डेजर्ट पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है, इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति करोड़ों वर्षों से भूमि के अंदर गर्भ में दबे जीवाश्म के संरक्षण, ये जो है जीवाश्म के संरक्षण के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। अतः इसको नेशनल फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, जो जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। जीवाश्म वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहाँ पे चिंकारा, कौसिंगा, काला हिरण, गोडावन की क्या है संरक्षण स्थली, गोडावन जो मेन जो है गोडावन इसकी संरक्षण स्थली है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सरिस्का नेशनल जो है वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है। ये टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अलवर से महज 35 किलोमीटर दूर सरिस्का नाम के एक स्थान पर एक स्वतंत्रता से पूर्व एक पैलेस बनाकर वन्य जीव अभयारण्य को क्या किया था
प्रारंभ किया गया था। राजस्थान सरकार ने 1955 में इसे क्या किया, विधिवत अभियान घोषित किया। 1990 में इसे नेशनल पार्क के नाम से क्या हुई, संज्ञा मिली। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसमें शेर वगैरह, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काला खरगोश, ये सभी जो पक्षी और इसके अलावा पक्षी भी निवास करते थे। सरिस्का के संबंध में ये कटु सत्य है कि यहाँ पे समस्त बाघ समाप्त होते गए थे। बाघों की ज़्यादातर मृत्यु इस नेशनल पार्क में हुई थी, परंतु पुनः यहाँ पे बाघों की वृद्धि हेतु रणथंभौर से कुछ बाघों को स्थानांतरित किया गया, जिससे यहाँ पे बाघ क्या हो, संवर्धन हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। नेशनल पार्क के बाद में बात करते हैं वाइल्ड लाइफ जो है अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहला आता नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ की पहाड़ियों में, पूर्वी पहाड़ियों में फैला हुआ है। ये तीनों जो है आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़। इसको है 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया था। 50 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ ये अभ्यारण्य बनने के बाद एक वर्ष भर पानी उपलब्धता घने जंगलों के कारण इसको क्या कहते थे, यहाँ पे जीव रहने लगे थे। इसके अतिरिक्त इसके अन्य प्राणी जैसे कि लंगूर है, सही है, ये यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये मेन जो इसकी जो बनावट का जो है, पानी की जो उपलब्धता थी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, और घने जंगल थे। इसके कारण यहाँ पे जीव जो है, प्राणी है, जो क्षेत्र में रहने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चंबा रामगढ़। ये जयपुर ज़िले में प्रसिद्ध, ये भी रामगढ़ को जो है, ये जयपुर ज़िले में 1982 को अभियान घोषित किया गया था। ये 360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे भी जनरली जो है बगीरा है, जरक है, ये सभी सांबर है, वन्यजीव पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ताल चापर चूरू के बारे में। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर जो है जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे स्थित है। ये 820 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ काले हिरन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ काले हिरन ज़्यादातर मिलते हैं, और पशु पक्षियों का भी झुंड मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम जैसमंद अभ्यारण्य। ये उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर जैसमंद झील के चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पे रीछ, मुर्गा, नीलगाय, ये सभी जो है संरक्षण स्थल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीता माता वन अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। यह अभ्यारण्य है, इसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले दी थी, काफ़ी टाइम हुआ है। उसमें दक्षिणी जो है भाग में ये महत्व रखता है। यहाँ पर अनेक जो है पशु पक्षी है, इसका संरक्षण का क्या है, प्रावधान है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य भी प्रतापगढ़ से जो है 25 किलोमीटर दूर है। ये 153 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ अरावली विंध्याचल पर्वत के मिलन जो है स्थल है। वहाँ पे वन्य जीव की सुरक्षा के लिए इसको 1988 में क्या किया था, अभियान घोषित किया गया था। यहाँ पे भी चौसिंगा है, बगेरा, जंगली बिल्ली आदि जो जीव देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फुलवाड़ी की नाल। फुलवाड़ी की नाल है, ये अरावली पर्वतमाला में उदयपुर जिले के शांत क्षेत्र में फुलवाड़ी की नाल में स्थित है। ये 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक सघन वन में स्थित। यहाँ पे बाघ वगैरह, सांबर, चीतल जीवों के साथ साथ अनेक प्रजाति के पक्षी भी देखे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ की। यह 229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभियान को 1983 में क्या किया था, अभियान घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे भी लगातार जो है ये बगेरा है, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, गीदड़, लोमड़ी आदि वन्य जीव क्या है, पाए जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सज्जनगढ़। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वत जो श्रृंखला के सघन वन क्षेत्र उदयपुर के पास में स्थित है, आर्किड स्थल में। 1987 में इसको अभ्यारण्य का नाम दिया गया था। ये 519 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पे भी जो शेर है, ये नीलगाय है, सांबर है, चीतल है, लंगूर है, चिंकार आदि देखे जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जवाहर सागर वन्य विहार। ये कोटा के कोटा शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पे भी जो है हिरन है, मगरमच्छ है, खरगोश है, अन्य पक्षी जो मिलते हैं। यह हर मौसम में क्या है, एक दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद बढ़ते हैं हम शेरगढ़ की तरफ। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है, ये 12 जिले के अंदर है।
वन व सर्वाधिक बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। 1983 में इसको क्या शेरगढ़ अभियान का नाम देकर इसको संरक्षित किया गया था। 99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये अभ्यारण्य वन्य व वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे भी जो है विलुप्त हो चुके जो है जीव है बगेरा, रीछ, चीतल, सांबर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य के बारे में। यह भी क्रमशः 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, पाली, अजमेर सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 512 वर्ग किलोमीटर की जो है इसकी परिधि है। सन 1983 के मध्य में राजस्थान में ऐतिहासिक स्थल टाटगढ़ को अभियान घोषित किया गया था। इसमें बगेरा जो है, रीछ, गीदड़, नीलगाय आदि वन्य जीव जो है निवास करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चंबल अभ्यारण्य के बारे में। ये राजस्थान के 280 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये चंबल अभ्यारण्य नाम से प्रसिद्ध है। ये चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर से चंबल नदी के बहाव क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस पानी में मगरमच्छ, घड़ियाल और गोंद जो है प्रकृति के गोद में जो जीवन यापन करते हैं। इसका उद्देश्य मेन है जो घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करना है। चंबल अभियान का मेन उद्देश्य ये है। उसके बाद हम बढ़ते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये बूंदी के अंदर है। अभी अभी इसको नेशनल फॉरेस्ट का दर्जा मिला है 2021 के अंदर। ये बूंदी के 15 किलोमीटर दूर है। ये 360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत पुराने समय से इस स्थान पर जो है बाघ वगैरह का घर माना जाता था, लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर 2021 में इसको नेशनल फॉरेस्ट का जो है संज्ञा दी थी। यहाँ पे बाघ वगैरह के अलावा जरक, रीछ, गीदड़, नीलगाय, भेड़िया जो है विलुप्त प्राणी देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है भरतपुर में है, 50 किलोमीटर दूर है। पुराने समय अरावली पर्वतमाला की नदियों को रोक कर बंद बारेठा स्थान पर एक बांध बनाया गया था। 193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अनेक प्रजाति के वन्य जीव यहाँ सुरक्षित है। उसके बाद हम बात करते हैं सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। यह भी जो है 1984 को जो अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये 103 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। रणथंभौर में जो जब बाघ की क्षमता अधिक हो जाती है तो इस अभ्यारण्य में रखा जाता था। यह भी अन्य वन्य जीवों को जो है संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम कैला देवी अभ्यारण्य। ये करौली में है, 374 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका नामांकन जो है 1983 में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। रणथंभौर के जंगलों के पास में है। जो इसका वो क्षेत्र होने के कारण बाघों की बढ़ती जनसंख्या के कारण भविष्य में यहाँ भी जो है रखना संभव हो पाएगा। यहाँ पे भी जो बगेरा, रीछ, सांबल, नीलगाय ये मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रामगढ़, ये रामसागर वन जीव अभ्यारण्य। रामसागर जो है ये पूर्वी धौलपुर से आगरा बम्बई नेशनल हाईवे पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य है जो एक झील के किनारे बसा होने के कारण इसको पानी के पास रहने वाले पक्षी भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अनेक वन्य जीव जैसे भी नीलगाय, चीतर जो है, मोर है देखे जा सकते हैं। उसके बाद आबू अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर है। जनरली जो है ये सभी जो जानवर पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुंभलगढ़ जो है रणकपुर अभ्यारण्य के बारे में। यह अभ्यारण्य उदयपुर के दक्षिणी हिस्से में है जो अरावली पर्वतमाला में लगे मैदानों के भागों में स्थित है। ये भी 80 किलोमीटर दूर जो है कुंभलगढ़ कस्बे के पास में है। यहाँ पे जो है कुंभलगढ़ में नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ रणकपुर जैन मंदिर भी है और कुंभलगढ़ का किला भी है। उसके बाद हम बात करते हैं सुंदा माता भालू अभ्यारण्य के बारे में। ये जालोर और सिरोही के जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंदा माता इलाकों में भालुओं का पहला जो है अभ्यारण्य कंजर्वेशन सेंटर घोषित किया गया था। ये 2020 जुलाई 2010 में संरक्षित किया गया था। 4468 वर्ग किलोमीटर में इसको क्या है निर्धारित किया गया। यहाँ 300 लगभग क्या है 300 से ज़्यादा क्या है भालू पाया जाता है। थैंक यू।